नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल थैंक यू इंग्लिश में। रीडिंग कैसे करें और साथ ही साथ रीडिंग के ग्रामर की चीज़ें भी आप सीखेंगे। और आज इस क्लास में आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ कि रीडिंग करते समय बहुत सारे ऐसे लेटर होते हैं जिनके साउंड एक से ज़्यादा होते हैं। जैसे सी का साउंड आप कभी देखिएगा तो सी का सा भी होता है, सी का चा भी होता है, सी का भी होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे इंग्लिश में लेटर हैं जिनके एक से ज़्यादा साउंड होते हैं और वहाँ हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम सा बोलें चा बोलें। ये मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है, इसके अलावा हैं और भी बहुत सारे हैं जहाँ आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रीडिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप उस वर्ड को किस तरीके से पढ़ें। तो आज इस वीडियो में ऐसे ही एक लेटर को मैं आज बिल्कुल क्लियर करूंगा जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, पढ़ने में आप बड़े आराम से पढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं रीडिंग के साथ साथ ट्रांसलेशन भी आपको बताता हुआ चलूँगा और ट्रांसलेशन को ध्यान से समझना है और मैं किस तरीके से वर्ड को बोल रहा हूँ ये भी साथ साथ सीखते हुए चलिए। एक बहुत अच्छा लेसन मैंने लिया है अबाउट द चैप्टर के बारे में पहले मैं पढ़ूंगा, उसके बाद मैं आगे शुरू करूँगा। तो मैं शुरू करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे जो भी मैं आपको समझाऊंगा वीडियो को पूरा और बहुत ध्यान से आपको समझना है। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मैं नई सिखाने वाला हूँ। आप अलग अलग टीचर से ट्यूशन पढ़ते हैं, वहाँ से भी वो चीज़ें आपको नहीं सीखने को मिलती हैं जो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे सिखाऊंगा। बस आप रेगुलर बने रहिए और सीखते रहिए और जो भी आपकी प्रॉब्लम हो वो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए वीडियो को मैं शुरू करता हूँ, ध्यान से समझना है एक एक वर्ड को। देखिए पहले चैप्टर के बारे में, अबाउट द चैप्टर के बारे में समझ लेते हैं। अंकित वॉज अ स्मॉल बॉय। अंकित एक छोटा बच्चा था। वॉज था के लिए आ रहा है, आ यानी एक, स्मॉल बॉय छोटा बच्चा। हु सोल्ड, हु यहाँ जो के लिए आ रहा है, हु सोल्ड न्यूज़पेपर्स, जो न्यूज़पेपर बेचता था। सोल्ड सेल की थर्ड फॉर्म है। ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म्स, यानी वो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे न्यूज़पेपर बेचता था। वन डे, एक दिन, ही इन्फॉर्म्ड, उसने सूचित किया, बताया, द पुलिस, पुलिस को, अबाउट अ बॉम्ब, एक बॉम्ब के बारे में। अबाउट बारे में के लिए आता है। इससे पहली वीडियोस में मैंने आपको ये बताया हुआ है कि जितनी भी प्रिपोजिशंस होती हैं, फॉर, अबाउट, इन सारी चीज़ों को मैंने क्लियर किया है। आप पीछे जाकर उन वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, उनमें एक एक चीज़ मैंने क्लियर की है। गाइज रीडिंग के साथ साथ ये सारी चीज़ें आपको और जगह शायद नहीं मिल पाएंगी जो मैं एक एक चीज़ को बारीकी से आपको समझा रहा हूँ। तो आप ध्यान से देखिएगा और ध्यान से आपको इन चीज़ों को याद करना है। तो मैं आपको बता रहा था, वन डे ही इन्फॉर्म्ड द पुलिस, पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया, अबाउट अ बॉम्ब, बॉम्ब के बारे में, विच वॉज कैप्ट इन अ बैग, जो एक बैग में रखा हुआ था। विच जो के लिए आ रहा है, वॉज था, कैप्ट यानी रखा हुआ, इन अ बैग, बैग में। ही वॉज रिवॉर्डेड, उसको इनाम दिया गया था, फॉर हेल्पिंग द पुलिस, पुलिस की मदद करने के लिए। ये इस चैप्टर के बारे में है। अब मैं चैप्टर को यहाँ से शुरू करता हूँ और ध्यान से आपको देखना है। अंकित वॉज अ पुअर बॉय, जो अंकित था वो एक गरीब लड़का था। अंकित वॉज था, अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का। आज जो आता है एक के लिए आता है। वैसे ग्रामर में इसको आर्टिकल बोला जाता है। जैसे आपको पता होगा ए, एन और द, ये तीन आर्टिकल होते हैं इंग्लिश में, ए, एन और द। ये मैं पहले भी वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूँ और आगे भी मैं आपको समझा दूंगा। अगर मैं इनको अभी समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल के लिए ए को आप समझ लीजिए। ए आर्टिकल जो आता है वो हमेशा कॉन्सोनेंट नाउन से पहले आता है। कॉन्सोनेंट मतलब ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर, वॉवल्स को छोड़कर, जितने भी वॉवल होते हैं उनको छोड़कर बाकी सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनसे पहले आ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पी आ रहा है, ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले हमेशा आ का यूज़ किया जाता है। तो अगर यहाँ ये वॉवल होता तो हम एन का यूज़ करते, ए का नहीं करते वहाँ पे। ये मैं आगे समझा दूंगा। सो अंकित वॉज अ पुअर बॉय, एक गरीब लड़का था। हिज पेरेंट्स हैड डाइड, उसके जो माता पिता थे, हैड डाइड, वो ख़त्म हो गए थे। वैन, जब, वैन जब के लिए है, ही वॉज 7 years ओल्ड, जब ही वॉज वह था 7 years ओल्ड, 7 साल का। जब वो 7 साल का था तब उसके पेरेंट्स ख़त्म हो गए थे। ही अर्नड, अर्न कमाना होता है, वह कमाता था, हिज लिविंग,
बाय सेलिंग न्यूज़पेपर्स एट द रेलवे स्टेशन। यानी ही अर्नड, वह कमाता था, हिज लिविंग, अपनी रोजी रोटी जो होती है, यानी वो अपनी ज़िंदगी जो चलाता था उसके लिए जो पैसे कमाता था, बाय सेलिंग यानी बेचकर क्या, न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर, एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ आपको जो समझना है, जो सीखना है, सबसे पहला पॉइंट ध्यान से देखिएगा वीडियो को। जो यहाँ पे दा आ रहा है, अक्सर आपने देखा होगा कि टी एच, यहाँ दा है तो ये दा का साउंड कर रहा है। अभी मैं यहाँ पे एक वर्ड लिखूं, THIRSTY, ये होता है थर्स्टी। अब यहाँ पे देखिए जरा, TH यहाँ पे दा का साउंड कर रहा है और यहाँ पे ये था का साउंड कर रहा है। अब ऐसा क्यों है? इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, मैं और भी आपको बता दूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा 3, ये मैंने लिखा THREE 3, तो 3 में भी देखो था आ रहा है, यहाँ पे दा नहीं आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे THE था, इसी तरह से मैं यहाँ पे लिखूँ THEN, मान लीजिए मैंने THEN लिख दिया, तो ये देन, यहाँ दा का साउंड आ रहा है, देन, तो ये दा का आ रहा है। इसका बस सिंपल एक मतलब होता है कि अगर TH के बाद ई आता है, कहीं भी TH के बाद ई, तो दा से साउंड करता है, और TH के बाद ई के अलावा कोई और लेटर आता है तो फिर वो था से साउंड करता है। सिंपल सी बातचीत, ये आपको ध्यान रखनी है। तो कहीं भी TH के बाद ई आ रहा है तो दा को साउंड करेगा, और ई के अलावा कोई भी आ रहा है तो था को साउंड करेगा। ये रीडिंग में आपको ध्यान रखना है। चलिए, तो मैं आपको बता रहा था एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर। अब यहाँ पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको शुरू में वीडियो में बता रहा था कि मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाऊंगा, वो ये है, स्टेशन में ज़रा देखिए, टी शुरू में टा का साउंड कर रहा है यहाँ पे ये, और ये टी जो बाद में आ रहा है ये शा का साउंड कर रहा है। स्टेशन, ये टन नहीं है, ये शन है। अब इसके क्या लॉजिक होते हैं, यानी टी वाले जितने भी वर्ड होते हैं उनके गाइज 3 साउंड होते हैं, ध्यान रखना, 3 साउंड होते हैं। पहला साउंड टा नॉर्मल, दूसरा साउंड होता है शा, और तीसरा साउंड होता है चा। ये 3 साउंड करते हैं टी वाले। अब वो कहाँ कहाँ करते हैं ये आपको गौर देना है। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलती कर जाते हैं बोलने में, पढ़ने में, कि वो सही तरह से उसे प्रोनाउंस नहीं कर पाते, उच्चारण नहीं कर पाते। तो ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है, और बस आपको गौर से देखना है और उस चीज़ को समझना है। देखिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। अब इसमें सबसे पहले रूल नंबर 1 को देखते हैं। टी का रेगुलर साउंड टा होता है, जैसे टाइम, टोन, ट्रेवल, टाइनी, ट्रू, टच। ये आपको पता भी होगा, टाइम समय होता है, टोन कोई भी टोन होती है, ट्रेवल यात्रा करना, टाइनी छोटा होता है, छोटी कोई चीज़ होती है उसे टाइनी बोलते हैं, ट्रू सच होता है, टच छूना। यहाँ सबके साउंड जो है वो टा से कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पे किसी तरह की। रूल नंबर 2 पे आ जाइए। जब किसी स्पेलिंग के लास्ट में TION, TIOUS, TIAL और TIENT, अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में ये चारों में से कोई भी आता है तो साउंड शा होता है। अब वो शा कैसे होता है? सबसे पहले TION वाले देखिए, नेशन, तो TION आ रहा है, नेशन राष्ट्र होता है हमारा देश, नेशन राष्ट्र हमारा, उसे नेशन, तो TION। दूसरा देखिए कॉशन, तो कॉशन में देखो TION आ रहा है, कॉशन मतलब सावधान के लिए आता है। इसके अलावा और भी हैं बहुत सारे, मोशन है वो भी TION लास्ट में आता है, फ्रैक्शन है, बहुत सारे हैं जिनमें TION लास्ट में आता है। तो TION अगर लास्ट में आ रहा है तो वहाँ उसे हम शा का साउंड देते हैं। दूसरा TIOUS, ये देखिए दूसरे पर आ जाइए, TIOUS, जैसे कॉशस, ये कॉशियस होता है, कॉशियस जो होता है, कॉशियस का मतलब भी सावधानी होता है, TIOUS आ रहा है, इसे शा का साउंड देंगे। ऐसे न्यूट्रीसियस, तो न्यूट्रीसियस सा का साउंड आ रहा है लास्ट में, TIOUS आ रहा है तो सस बोलते हैं इसे। तो न्यूट्रीसियस, ये जो इस चीज़ में बहुत सारे प्रोटीन, उसमें कैल्शियम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उसे न्यूट्रीसियस बोलते हैं, जो हेल्थ से अच्छा होता है, हेल्थ के लिए उसे न्यूट्रीसियस बोला जाता है। इसी तरह से TIAL, तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए पोटेंशियल, पोटेंशियल एक हमारी क्षमता होती है, हम बोलते भी हैं नॉर्मली अपने बोलते समय कि आपके अंदर पोटेंशियल होनी चाहिए, तो पोटेंशियल में TIAL, ये, तो ये पोटेंशियल शा का साउंड आ रहा है यहाँ पे ये। ऐसे ही पार्सल,
ये पार्सल, TIOL, ये पार्सल यहाँ पे जो है वो पक्ष के लिए आता है। अक्सर आप बोलते भी हैं पार्शियलिटी, एक पार्शियलिटी पार्सल से ही बना हुआ है, बस LITY लग गया। पार्शियलिटी मतलब पक्षपात। जब हम किसी को पक्षपात कर रहे होते हैं तो हम पार्शियलिटी बोलते हैं उसको, कि ये पार्शियलिटी कर रहा है। तो पार्सल देखो यहाँ शाह का साउंड कर रहा है, तो ये शाह वाला भी आ गया यहाँ पे। अब लास्ट है ये, जैसे कि पेसेंट, तो पेसेंट में देखो TIENT, ये जो आ रहा है ये यहाँ पे शाह को साउंड करेगा, पेसेंट, शाह यूज़ किया जाएगा। तो TIE जो होता है। इसके बाद जैसे यहाँ पे है क्यूसेंट, क्यूसेंट है यहाँ पे, तो क्यूसेंट जो है ये भी देखो TIENT आ रहा है, क्यूसेंट यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। क्यूसेंट जो होता है ये मैथ्स का वर्ड है, यहाँ पे जो यूज़ किया गया, भागफल जो होता है वो क्यूसेंट बोलते हैं उसको। इसके बाद तो देखो ये रूल नंबर 2 था, तो ये ध्यान रखना है स्पेलिंग के लास्ट में अगर इन चारों में से कोई भी आता है तो वो शाह का साउंड करेगा। आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका और इन्हें लिख भी सकते हैं कहीं पे, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको उसे दिमाग में रखने वाली चीज़ है। रूल नंबर 3, अगर किसी स्पेलिंग के लास्ट में TURE, TURY, STION या फिर TUAL, अगर स्पेलिंग के लास्ट में ये चारों में से कोई भी आता है तो फिर साउंड क्या होगा, चा। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला वर्ड है TURE, तो देखो जरा NATURE, इसे बोलते हैं नेचर, चा का साउंड आता है यहाँ पे, टा का नहीं आता है, नेचर प्रकृति जो होती है। दूसरा वर्ड देखिए जरा पिक्चर, तो पिक्चर में भी चा आ रहा है, तो पिक्टर नहीं होगा, ये पिक्चर होता है। और इसके अलावा टेम्परेचर, तो ये TURE जितने भी आते हैं ये सारे के सारे चा से बोले जाते हैं। दूसरे पे आ जाइए ज़रा, TURY, जैसे कि सेंचुरी, तो सेंचुरी आपको पता है सभी को कि ये 100 साल हो जाते हैं, 100 चीज़ के लिए सेंचुरी यूज़ किया जाता है। दूसरा है मॉर्चुरी, हालांकि मॉर्चुरी में ए आ रहा है, मैंने ये फिर भी लिख दिया है आपके ज्ञान के लिए। मॉर्चुरी ये चा का साउंड कर रहा है। मॉर्चुरी जो होता है, मॉर्चुरी आपने सुना भी होगा, मॉर्चुरी हाउस, इनको शवगृह बोलते हैं। जब कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का अकस्मात किसी पर्सन की मौत हो जाती है, तो उसको अक्सर देखा होगा पुलिस केस बन जाता है, तो उसे मॉर्चुरी हाउस ले जाके उसका पोस्टमार्टम होता है। तो मॉर्चुरी हाउस का मतलब होता है शवगृह, उसको मॉर्चुरी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ भी देखिए ज़रा, जो मैं बता रहा था आपको मॉर्चुरी, तो ये चा का साउंड कर रहा है। इसके बाद आ जाइए STION, जैसे कि क्वेश्चन, तो देखो क्वेश्चन में STION आ रहा है तो चा का साउंड कर रहा है, क्वेश्चन। दूसरा वर्ड है एग्जॉस्शन, तो एग्जॉस्शन जो होती है थकान होती है, थकान को एग्जॉस्शन बोलते हैं, तो यहाँ भी STION आ रहा है। इसके अलावा सजेशन, अक्सर आपने सुना होगा सजेशन देना किसी को, तो सजेशन जो होता है वो भी चा का साउंड करता है लास्ट में, सुझाव हम किसी को देते हैं। आगे लास्ट यहाँ पे TUAL, तो देखो म्यूचुअल है, जैसे वर्ड म्यूचुअल, म्यूचुअल का मतलब आपस में साझा, एक दूसरे के प्रति, उसे म्यूचुअल बोलते हैं। दूसरा वर्ड है एक्चुअल, एक्चुअल हम अक्सर हिंदी बोलते समय भी इंग्लिश का वर्ड ये यूज़ कर देते हैं, एक्चुअल, एक्चुअली बोलते हैं ना हम लोग, तो एक्चुअल का मतलब दरअसल होता है, दरअसल उसे हम एक्चुअल बोल देते हैं, तो एक्चुअल इसमें भी देखिए। तो ये रूल बस आपको पता होने चाहिए, आप बिल्कुल एकदम करेक्ट साउंड करेंगे। तो देखो इसमें कोई पॉइंट है नहीं समझने का, ये तो टा से ही साउंड कर रहा है, बस ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे। ये ध्यान रखिए कि अगर मीनिंग के लास्ट में इनमें से कोई आता है तो शाह करेगा, और मीनिंग के लास्ट में अगर इनमें से कोई आता है तो ये चा का साउंड करेगा, बस ये ध्यान रखना है। आप वर्ड को ऑटोमेटिकली सही पढ़ना शुरू कर देंगे। उम्मीद आपको समझ आया होगा। एक बार फिर से मैं बोल दूं कि अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और आगे गलती नहीं करना इस लेसन में जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं यहाँ पे। चलिए मैं आगे शुरू करता हूँ। तो मैं था यहाँ पे, ही अर्नड हिज लिविंग बाय सेलिंग न्यूज़पेपर्स एट द रेलवे स्टेशन, यानी वह रेलवे स्टेशन पे न्यूज़पेपर वगैरह बेचता था, उससे अपनी ज़िंदगी चलाता था। अंकित वॉज अ हार्ड वर्किंग बॉय, यहाँ भी आ गया एक के लिए, अंकित था अ हार्ड वर्किंग बॉय, एक मेहनती लड़का, हार्ड वर्किंग मेहनती के लिए आता है। ही वुड गो टू सेल न्यूज़पेपर्स, इसे सेल बोलते हैं, सेल नहीं बोलते, ध्यान रखना। ही वुड गो टू सेल न्यूज़पेपर्स, वो न्यूज़पेपर बेचने जाता था। ही वुड गो, वह जाता था, टू सेल न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर बेचने। अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली जल्दी के लिए आता है, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, सुबह में वो बेचने जाता था। वन मॉर्निंग, एक सुबह, इट वॉज सवेयर कोल्ड एंड फॉगी, सवेयर का मतलब होता है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इट वॉज सवेयर कोल्ड एंड फॉगी, यानी बहुत ज़्यादा सर्दी, और फॉगी का मतलब कोहरा होता है, यहाँ पे कोहरे को हम फॉगी बोलते हैं। तो मैं बता रहा था आपको कोहरा,
ये कोहरा बन गया इसका, यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रहा था, इसे फॉगी बोलते थे हम लोग। तो इट वॉज कोल्ड एंड फॉगी, वाय लगा के कोहरा जो होता है। अंकित वॉज एट द रेलवे स्टेशन, अंकित था एट द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर, देखिए यहाँ भी TION आ रहा है, शन का साउंड करेगा। सेलिंग न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर बेच, एक बार फिर से देखते हैं। अंकित वॉज एट रेलवे स्टेशन सेलिंग न्यूज़पेपर, यानी रेलवे स्टेशन पर था, न्यूज़पेपर बेच रहा था वो। देयर वर ओनली अ फ्यू पीपल एट द स्टेशन, देयर वर वहाँ थे, ओनली केवल, अ फ्यू पीपल, फ्यू कम के लिए आता है, बहुत कम लोग, पीपल, इसको पीपल बोलते हैं, प्यूपिल नहीं बोलते, ये ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे इसको गलत बोलते हैं कि प्यूपिल बोल देते हैं, तो ये प्यूपिल नहीं, ये पीपल होता है। सो अ फ्यू पीपल एट द स्टेशन, कुछ ही लोग स्टेशन पर थे। जस्ट देन, तभी, अ ट्रेन अराइव्ड, एक ट्रेन वहाँ पहुँची, अराइव पहुँचना होता है। टू मैन गॉट ऑफ, गॉट ये गेट की सेकेंड फॉर्म है, इसका मतलब यहाँ पे उतरने के लिए होता है, उतरना। गेट यानी ध्यान रखिएगा, गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब उतरना, और गेट ऑन का मतलब चढ़ना। अगर आप किसी वाहन में चढ़ते हैं तो वो गेट ऑन होता है, ध्यान रखना। क्लाइंब वहाँ यूज़ नहीं करते हम लोग, क्योंकि क्लाइंब जो होता है वो हमेशा ऊंचाई के लिए यूज़ किया जाता है, क्लाइंब। लेकिन गेट ऑन और गेट ऑफ, ये वाहनों से उतरना, छोटी जगहों से उतरना या चढ़ना, उनके लिए गेट ऑन या गेट ऑफ हम यूज़ करते हैं। तो ये पास्ट है, सेकेंड फॉर्म आ गई। टू मैन गॉट ऑफ, उतरे, एंड केम टू अंकित, और अंकित के पास आए। गिव मी अ पेपर बॉय, गिव मी मुझे दे दीजिए, अ पेपर एक पेपर, बॉय यानी लड़के, मुझे एक पेपर दे दीजिए। सैड वन ऑफ द मैन, यानी उनमें से एक मैन ने कहा उससे। सर विच वन, सर कौन सा एक, विच कौन सा, वन यानी एक, कौन सा, हिंदी और इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश। आस्क्ड अंकित, अंकित ने उनसे पूछा। अब आगे, एनी वन विल डू, कोई भी चलेगा। सैड द मैन, उस मैन ने कहा, कोई भी चलेगा, हिंदी इंग्लिश जो भी आप दें। अंकित गेव हिम, अंकित ने उन्हें दिया, आ हिंदी पेपर, एक हिंदी पेपर। बोथ द मैन वेंट, बोथ द मैन वेंट अवे, चले गए। एंड स्टूड इन अ कॉर्नर, और एक कोने में जाके खड़े हो गए। देखिए मैंने शुरू में ही आपको चैप्टर के बारे में बताया था, ये बॉम्ब की कहानी, आगे इसमें और भी है बहुत सारा। वो दोनों जो मैन थे उन्होंने किसी बैग में एक बॉम्ब छुपा दिया था, और अंकित उसको, रेलवे स्टेशन जो मास्टर होता है उसको बताता है, और उसके ज़रिए उसको वहाँ पे पकड़ लिया जाता है, तो उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। ये पूरी कहानी है। तो आज इस लेसन में मैंने आपको रीडिंग के साथ साथ बहुत सारे नियम भी ये बताए हैं कि आप किस तरीके से इनको इम्प्रूव कर सकते हैं और कहाँ कहाँ आप गलती करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर की हैं। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से। इसी तरह से मैं आगे भी रीडिंग की वीडियोस बीच बीच में डालता रहूँगा, और ध्यान रखिएगा कि सिर्फ रीडिंग की वीडियोस ही नहीं, मैं आगे ग्रामर से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड आपके लिए वीडियोस डालूंगा। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम क्या है, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगा। वीडियो अच्छा लगा आप लाइक ज़रूर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, और आप दूसरों को सिखा भी सकते हैं, क्योंकि सीखने का ये सबसे अच्छा मतलब होता है कि आप सिखाइए भी दूसरे लोगों को। सिखाने से आपका भी बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन पहले सीखना है और उसको अच्छे तरीके से सीखना है, ताकि उसमें आगे कोई किसी तरह की कमी ना रहे। चलो तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार।